नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार मैं एक ऐसी कहानी लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। कहानी है अजब प्रेम की गजब कहानी। हम बात कर रहे हैं जिसे लैला मजनू की मोहब्बत के नाम से जाना जाता है, जिसे हीर रांझा की मोहब्बत के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक ऐसी मोहब्बत जिसने जीते जी एक जवान बेटे का कत्ल कर दिया। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की जिले की, एक ऐसा जिला जहां पर लोगों की आस्था जुड़ी रहती थी। एक परिवार था उत्तर प्रदेश के रामपुर जनपद के अंतर्गत आने वाला सेपनी का। जो परिवार था, उस परिवार की आस्था अंबेडकर नगर के नज़दीक एक गांव में, जहां पे पीर बाबा की दरगाह थी, वहां से उस परिवार की आस्था जुड़ी थी। इस बीच परिवार का आवागमन था। परिवार के लोग उस दरगाह पर अपनी आस्था के फूल चढ़ाने जाते थे। इसी बीच बिहार का भी एक जगह है, बिहार में लश्कर, वहां से एक परिवार भी उसी दरगाह पर अपने आस्था के फूल लेकर आता था। इस बीच उस परिवार की जो बेटी थी जेबा का उत्तर प्रदेश के रामपुर के अंतर्गत सेपनी गांव में रहने वाला जिसान का प्रेम प्रसंग चल गया। इस बीच उन दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ रही थी। दोनों ही परिवार के लोग आपस में एक दूसरे का सम्मान करते थे। इस बीच होता यह है कि जैसे ही लड़के को पता चली कि लड़की के और भी बहुत सारे प्रेम प्रसंग चल रहे हैं, लड़के ने इसकी तहकीकात निकाली, क्योंकि लड़का एक तरफा मोहब्बत, पाकीज़ा मोहब्बत करता था, क्योंकि मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है। इस बीच होता यह है कि जैसे ही लड़के को पता चली और लड़के ने जब देखा कि इस लड़की के पहले से 3, 4, 5 लड़कों से प्रेम प्रसंग चल रहे हैं, इसकी शिकायत उसने लड़की से करी। लेकिन लड़की जो थी वो थी सौदागर। उसने अपने घर वालों को दिमाग का आइडिया देकर उस आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका दोस्त राशिद मलिक एक बार फिर मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के रामपुर जनपद के अंतर्गत आने वाली नवनिर्मित नगर पंचायत सेपनी में। यहाँ मैं एक ऐसे परिवार के पास मौजूद हूँ जिनका अभी चंद रोज़ पहले एक जवान बेटा इस दुनिया से रुखसत हो गया। इनका आरोप है कि हमारे बेटे का कत्ल किया गया है, यानी कि हमारे बेटे को ज़बरदस्ती मारा गया है। आज हम इसी परिवार से इनकी दास्तान सुनने आ रहे हैं, आखिर ये परिवार इतना गमगीन क्यों है। तो हम पूरी जानकारी लेते हैं इसी परिवार से। भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान शैफी। मोहम्मद इमरान भाई, आप ये बताइए, मतलब क्या हादसा हुआ आपके घर में, या मतलब किस तरीके का आपके भाई के साथ किसने जुल्म किया, वो पूरा विस्तार से बताइए आप। मेरे भाई को बहुत बेरहमी से जान से मारा गया है। अंबेडकर नगर ज़िले में हम लोग गए हुए थे मेरे बाबा की दरगाह पर। वहाँ से हमें आस्था है, वहाँ आते जाते रहते थे हम लोग। वहीं पर एक बक्सर ज़िले के लोग हैं, गांव बन्नी के, वो लोग भी आते थे। वो भी हमारे पास में रहते थे, तो मेल जोल थी हमारी उनसे। ज़्यादा करीबी मामला नहीं था, बगल रहते थे। उसके बाद में वो लोग मेरे भाई को जो है पसंद करने लगे। इस चीज़ की हम बेखबर थे। वो अपनी लड़की का रिश्ता हमारे भाई से करना चाहते थे। इस दौरान जो है काफ़ी समय की बात हो गई है। हम भाई ने मुझे नहीं बताया था क्या बात क्या नहीं। भाई को उन्होंने घर पे भी अपने कई बार बुलाया था उन लोगों ने। वो काफ़ी उसको हैक करते थे, तंग करते थे, उसको टॉर्चर किया जाता था कई तरीके से उसको। उसने बताया नहीं, बाद में लास्ट में मुझको बताया था। अभी फ़िलहाल 2 अगस्त से पहले उसने बताया था, भाई ऐसे ऐसे बात है, फला फला बात है। तो मैंने कहा चल, मैं बोले मुझको वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं, ऐसा है वैसा है। तो
हमने उनसे कहा भी आप परेशान ना हो, आपके अब्बू को भेजते हैं। दरगाह पर ही रह रहा था उस समय। मेरी माँ, मेरा बड़ा भाई और 6 लोग थे मेरे भाई समेत वहाँ दरगाह पर। मेरे अब्बू भी पहुँचे वहाँ पे। यानी जिस दिन मेरे अब्बू पहुँचे एक दिन पहले, तो मेरे अब्बू ने इस बारे में कोई बात नहीं करी भाई से। बोले सफ़र में थके हारे पहुँचते हैं, बोले दूसरे दिन को बात करूँगा इससे। दूसरे दिन को उन लोगों ने मेरे भाई को जान से मार दिया वहाँ पे। आप मतलब कब से आप उस दरगाह पे जा रहे हो? हम लोग तो कई साल से आस्था है, वहाँ आते जाते रहते हैं। मखदूम पाक की दरगाह वहाँ भी जाते हैं, मीरा बाबा भी जाते हैं, बहराइच भी जाते हैं हम लोग। तो मतलब ये जो परिवार है, तो इस परिवार की कोई लड़की थी क्या? जी, इनके परिवार की एक लड़की थी ज़ेबा नाम की। वो लोग जो मेरे भाई मोहम्मद जीशान सैफ़ी, इसके साथ उसका रिश्ता कायम करना चाहते, शादी करवाना चाहते थे। मेरे भाई की उम्र कम थी, हमने यही बोल दिया था उससे, भाई हम बड़े भाई हैं तेरे, अभी हम भी ऐसे शादी नहीं कर सकते थे। हम लोग कोई इस चीज़ से खफा नहीं थे। हम लोग इस चीज़ से, वो लोग करना चाहते थे, हमें कोई खफा नहीं थे। मगर बड़े भाई थे, ऐसे छोटे की कर देंगे तो बिरादरी में इंसान क्या आवाज़ उठाते हैं, बोले आज छोटे की कर दी, बड़े की क्यों नहीं करी आपने। इस चीज़ से थोड़ा पारिवारिक मामला होता है, तो इस चीज़ से हम लोगों ने बोल दिया था अभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम लोग। तो आपके भैया की जो मतलब वहाँ पे डेड बॉडी मिली, आपके भैया को जो मारा गया, तो दरगाह पर मारा गया, दरगाह कमेटी ने कुछ नहीं बोला? दरगाह कमेटी कोई कुछ नहीं एक्शन बोला, कोई आवाज़ नहीं उठाया। जिस रूम पे हम रह रहे थे उसी रूम पे मेरे भाई को वहाँ मार के चले गए वो लोग। नीचे बैठा हुआ था मेरा भाई, जिस पोजीशन में मिला हमें, नीचे बैठा था, गर्दन में गले में कपड़ा बंधा था, उसके दूसरी साइड का कपड़ा विंडो में बंधा था, नीचे बैठा था। वो विंडो है 2.5 फीट की ऊंचाई से सिर्फ। और पुलिस प्रशासन वहाँ, हमने किसी को फ़ोन नहीं करा पुलिस प्रशासन को। 10 मिनट के अंदर पुलिस प्रशासन आ गया कटका से, वहाँ से अम्बेडकर नगर कटका थाना। पुलिस प्रशासन आ गया, प्रशासन ने आन के कोई सुनवाई नहीं, कोई पड़ताल नहीं कि आपने तो नहीं मार दिया, ऐसे कोई पूछताछ नहीं करी। वो तो सीधा सीधा उसको उठाया, PM हाउस ले आके डाल दिया, जैसे लावारिस लाश होती है। कोई सुनवाई नहीं, कोई पड़ताल नहीं, कोई जांच नहीं, कोई पड़ताल नहीं। मेरे अब्बू बोल रहे हैं इसका फ़ोन है, ये बात करता था किसी से, लड़की से, उन लोगों ने मारा, सब सामने मेरे अब्बू सामने से बोल रहे हैं। मगर ऐसो साहब के आंखों पर पर्दा पड़ गया, पट्टी, अंधे हो गए हैं बिल्कुल ही। वो पैसे के नशे में अंधे हो गए, उन्हें कुछ नहीं दिख रहा है। उन्हें तो हराम मिल गया बहुत काफ़ी सारा। उन्हें नहीं दिख रहा है कि इसी बच्चे का इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ दिलाना चाहिए। इसकी भी फैमिली है, इसके भी भाई है, कोई लोग इसका मतलब वो जो तुम्हारा भाई वहाँ पे जो मृत अवस्था में मिला था, तो वहाँ पे वो जो बिहार बक्सर वाली जो फैमिली वो तो मौजूद थी? नहीं, वो लोग तो मार के चले गए थे। उससे एक दिन पहले उन लोगों को देखा गया था वहाँ पर। अच्छा। उससे एक दिन पहले, हादसे से एक दिन पहले देखा गया था उन लोगों को। मेरी अम्मी ने देखा था उन लोगों को एक रोज पहले। उस दिन तो वहाँ पर नहीं थे वो लोग। तो दरगाह पे कोई कैमरे वगैरह लगे हुए हैं? नहीं, वहाँ तो खस्ता हालात है बिल्कुल, वहाँ ऐसी स्थिति नहीं है कैमरे वगैरह की। तो ये आपका आरोप है कि जो बक्सर के रहने वाले हैं, जेबा के परिवार वाले, उन्होंने आपके भाई को मारा है? जी, उन्हीं लोगों ने मेरे भाई को मारा है। तो आपने इसकी मतलब जानकारी कई प्रशासन के लोगों को या बहराइच के में जो DM महोदय या पुलिस अधीक्षक साहब हैं, उन्हें आपने इसकी जानकारी दी? सर, हमने प्रार्थना पत्र, एप्लीकेशन, FIR वगैरह सब जगह दे दिया है, मगर कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुआ। कटका थाने से हम लोगों को ऐसे भगा दिया गया है, ऐसे घास कूड़ा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। ऐसे भगा देते हैं, ऐसे कोई मरा ही नहीं है इनके घर का। वो लोग बोलते हैं सुसाइड केस है, इसमें कोई आपकी सुनवाई नहीं होगी, ज़्यादा करोगे तो आपको कत्ल के इल्ज़ाम में और बंद कर दूंगा मैं। PM मतलब जो पोस्टमार्टम हुआ था उसमें जो रिपोर्ट वगैरह आई थी, वो उसमें क्या दिया था? रिपोर्ट हम लोगों ने कई बार प्रयास कर लिया है, रिपोर्ट हमें मिल जाए, हम कुछ इसे दिखा के कुछ पता कर ले किसी से, मगर रिपोर्ट हम लोगों को नहीं दी जा रही है। और रिपोर्ट आज तक अभी तो मिली ना आपको? नहीं, हम लोगों को नहीं दी गई है। तो आप प्रशासन से मतलब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से आप क्या चाहते हो? हमने अम्बेडकर नगर के SP साहब से, कई अधिकारियों द्वारा हमने प्रयास कर लिया हमें इंसाफ दिलाया जाए। कई जगह काफ़ी ऊंचे स्तर से हमने मांग कर लिया कि हमें इंसाफ दिलाया, मगर कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये उत्तर प्रदेश का प्रशासन से हमें कोई इंसाफ नहीं मिल पा रहा। आप क्या चाहते हो? हम इंसाफ चाहते हैं, मेरे भाई को जान से मारा गया है, हम तो ये चाहते हैं प्रशासन द्वारा हमें इंसाफ दिलाया जाए। जो मेरे भाई के कातिल है उन्हें सज़ा दिलाई जाए, उन्हें फांसी तक पहुंचाया जाए, बस इतना चाहते हैं हम। वो लोग जो जेबा के परिवार है वाले हैं, वो कौन से ज़िले से, किस गांव से, मतलब कहाँ से
अपना ताल्लुक रखते थे वो लोग? मुझको बाद में मेरे भाई का फ़ोन मिला था, उसी में से मुझको डिटेल्स मिली हैं। वो बक्सर ज़िले के हैं, गांव बन्नी है, वहाँ के लोग हैं। इतना एड्रेस मुझको मिल पाया है। और उसके भाई के फ़ोन में और काफ़ी सारे सबूत मिले हैं, मगर कोई सुने तभी तो किसी को सबूत दिखाऊं मैं। कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो रिकॉर्डिंग वगैरह, फोटो वगैरह होंगे इसमें? काफ़ी सबूत मिले हैं, मगर कोई सुनने को तैयार नहीं है। प्रशासन के लोग इस तरह से फेंक दिया, ऐसे लावारिस होता है, कोई वारिस नहीं होता उसकी सुनवाई नहीं होती। इस तरह से जिस तरीके से देखा होगा कि ये परिवार हवास हालात में परिवार है और बेचारे बहुत परेशान हैं, लेकिन इन लोगों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा। इंसाफ क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश की जो प्रशासन की लचर व्यवस्था है, उसके ज़रिए इन्हें इंसाफ मिलना इस टाइम एक कठिन परिस्थिति हो रही है। तो कोशिश करते हैं, और जहाँ तक भी उत्तर प्रदेश के जो समाज सेवी हैं और प्रशासन के लोग हैं, उनसे भी आग्रह करते हैं कि इनका सहयोग करें, और जो हक बात हो वो यहीं पे वो पब्लिक के सामने आनी चाहिए। दूसरी चीज़, मैं अभी इनके जो वालिद साहब हैं उनसे ही बात करूंगा, वालदा से ही बात करूंगा, सब लोगों से बात करूंगा। जी, आप मृतक की कौन है? अम्मी। अम्मी जी, आप क्या चाहती हो? मतलब किस तरीके से आपके बेटों को मारा गया, और सुना क्या आप उस टाइम जो जेवा का परिवार था वो दरगाह पे मौजूद था, तो आप क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ, यानी जैसे मेरे लड़के को तड़फा के मारा है उन लोगों ने। पहले तो भैया को जहर खिलाया, उन लोगों ने नशा खिलाया, जहर खिलाया, और फिर उसे मेरे ही तहमत से 2 टुकड़े करके फाड़ के एक वहीं फेंक दिया, एक उसके गले में बांध के, और उसे बिठा के एक खिड़की में, एक बिलान की ऊंचाई पे खिड़की में बांध दिया, 3 फीट की खिड़की से। देखे कोई समझे कि लड़के ने फांसी लगाई है। अब हम अदालत में सर बाबा के यहाँ जब उस मोहम्मद इस्लाम साहब, इस्लाम जी, आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं योगी सरकार बहुत अच्छी चल रही है, उससे हम इंसाफ चाहते हैं। जो हमारे बच्चे का मर्डर हुआ है उसमें इंसाफ मिले, और जो भी दंडित हैं, जो भी मुलजिम हैं, वो पकड़े जाएँ और फांसी हो, सज़ा हो।